सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूँ। हम देखते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है वो अपने हस्बैंड के लिए दूध लेकर जा रही है गिलास में। वो उसकी हस्बैंड की बातें सुन लेती है और वो गेट को बंद कर देती है। और उसका हस्बैंड बोलता है कि डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा फंटेस्टिक है, कि आइडिया बहुत इनोवेटिव है, ऐसा डिज़ाइन किसने बनाया है। तभी वो आती है उसके पास और उस कैमरे में देखने लगती है जो डिज़ाइन, जो उसके हस्बैंड जिस डिज़ाइन के बारे में बोल रहा था। और वो कांच का गिलास जिसमें दूध होता है वो टेबल पर रख देती है। और उसका हस्बैंड बोलता है, ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी उसका हस्बैंड एकदम गुस्से में उसकी साइड देखता है, मगर उस बेचारी की नीचे नजरें होती हैं। तभी वो अपने हस्बैंड के साइड देखती है डर कर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेचारी इनोसेंट होती है। तभी उसका हस्बैंड बोलता है, चलो गेट आउट, यहाँ से जाओ, मुझे छोड़ो अकेला। तभी वो बेचारी उसको बस देखती रहती है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती है। तभी वो अपने हस्बैंड को देख रही होती है और कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो आपके लिए दूध ही लेकर आई हूँ। तभी उसका हस्बैंड बोलता है, तुम ज़्यादा मत बोलो और यहाँ से जाओ, मुझे फ़िलहाल कुछ काम है, मैं फालतू कामों के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ तुम्हारे लिए, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वो अपने हस्बैंड के क्लोज आती है और उसको प्रपोज करती है, क्योंकि उनकी शादी तो हो गई थी मगर उनमें प्यार नहीं बचा था। उनके बीच कोई एक लड़की आ गई थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे। वो अपने हस्बैंड के क्लोज आती है और उसको रोमांस करने लगती है, उसका मूड बनाने लगती है, ताकि उसका हस्बैंड फिर से उससे प्यार करने लगे। मगर उसका हस्बैंड एकदम बुत के जैसी बैठा रहता है, उसको कुछ फील नहीं होता। ये देखकर हमारी जो फीमेल लीड होती है उसे बहुत बुरा लगता है, मगर वो फिर भी कंटिन्यू करती है और उसको अपने पैरों से सहलाने लगती है उसके पैर, ताकि उसके हस्बैंड का मूड बन जाए और वो उससे प्यार करने लगे फिर से। तभी हमारा जो फीमेल लीड होता है वो हमारी मेल लीड वो अपना लैपटॉप को बंद कर देता है और अपना हाथ लैपटॉप के ऊपर रख लेता है। तभी हमारी फीमेल लीड उसके साइड देखती है एकदम स्माइल करके, और हॉट सी नाइटी पहनकर उसे बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रही होती है। तभी उसका हस्बैंड जो होता है, हमारा जो मेल लीड है, वो उसके हमारी जो फीमेल लीड है वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आती है और उसको टच करने लगती है, अपने एकदम रोमांटिक तरीके से उसके गालों को छूने लगती है। और तभी वो अपने हस्बैंड की शर्ट के अंदर हल्की हल्की सहलाते हुए हाथ ले जाती है, एकदम बहुत ज़्यादा प्यार से, और उसके कान के पास जाकर उसके कानों में कहती है, हनी ये हमारे बेडरूम का टाइम है, तुम्हारे ऑफिस का नहीं। तुम क्या मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं दोगे? क्या तुमने मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है? तभी उसका हस्बैंड जो होता है वो एकदम से उसको हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को एकदम निकाल देता है अपनी शर्ट से। ये देखकर हमारी जो फीमेल लीड होती है वो एकदम घबरा जाती है, कहती है क्या हुआ। तभी उसका हस्बैंड बोलता है कि ठीक है, बेड पर चलते हैं हम, तुम्हें बेड पर जाने का बहुत शौक है तो तुम बेड पर ही चलो। तभी उसका हस्बैंड उसको एकदम खींच कर बेड के साइड ले जाता है और उसको एकदम ऐसे खसीट कर लेके जा रहा था एकदम दरिंदे के जैसे। तभी वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है और वो अपनी शर्ट को निकाल देता है अपनी बॉडी से। वो अपनी जैसे ही शर्ट को निकालता है तभी हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा तड़प के उसके पास आकर उससे चिपक जाती है, एकदम जैसे ही पता नहीं कितने सालों से बिछड़ी हुई है वो अपने हस्बैंड से। और वो अपने हस्बैंड से चिपक कर अब रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। पता नहीं वो इतनी सैड क्यों है अपने हस्बैंड की। वो पहले हम पिछले देखते हैं, जो हम पहले वो उसे प्रपोज कर रहा था, कहता था जैसी मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी वाइफ बनोगी। जब ये कॉलेज के टाइम की कहानी है, हम देखते हैं कि वो हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो, थैंक यू सो मच। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो एक सपना था। नेक्स्ट पार्ट में वो फिर से रो ही रही है, उसके आंसू आंखों से निकल ही रहे हैं।
तभी उसका हस्बैंड अपने हाथों से जो अपने उसने उसकी वाइफ ने पीछे से हाथ पकड़े हुए थे, तभी वो उसको छुड़ाने लगता है और उसके हाथों को अपनी बॉडी से हटाने लगता है। मगर हमारी जो फीमेल लीड है वो उसको नहीं छोड़ती है। वो कहता है उसका हस्बैंड, हरी अप नाउ बेड टाइम, तो चलो खेलते हैं बेड पर अब। तो मैं भी बहुत शौक है बेड पर जाने का, मगर हमारी जो फीमेल लीड है वो उसे छोड़ी नहीं हो रही होती है। तभी वो कहती है कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आज की रात सिर्फ और सिर्फ मेरी है, तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे अकेला छोड़कर। तुम बदल गए हो पहले से बहुत ज़्यादा, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो। वो कहती है आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? तुम ऐसे हो गए हो जैसे मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तभी हमारी जो फीमेल लीड है वो कहती है मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूँगी। तभी हमारा जो मेल लीड है वो उसको हटा देता है और उसको अपने सामने ले आता है हाथ पकड़ कर। तभी हमारी जो फीमेल लीड है वो एकदम घूम कर उसके सामने आकर बेड पर गिर जाती है। तभी हमारा जो मेल लीड है वो उसको ऊपर आ जाता है और उससे कहता है चलो अब हम अपना बेड टाइम स्टार्ट करते हैं, नाउ प्ले। तभी वो उसे ऑब्सेस करता है और कहता है ठीक है, रिमेंबर इट, अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा मिसिस पेनी। तभी वो कहता है कि तुम तैयार हो अब हम बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। तभी हमारी जो फीमेल लीड है वो कहती है ठीक है, बस तुम चेंज मत हो जाना। हमारा मेल लीड उसे किस करने लगता है सब जगह और उसका मूड बनाने लगता है जैसे उसने सोचा था। जैसे वो अपने हस्बैंड का उस टाइम मूड बना रही होती है, तभी वो उसे बहुत ज़्यादा टच करता है फिजिकली। उसको शोल्डर को बहुत प्यार से छू रहा होता है और उसके नेक पर किस कर रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है उससे। हमारी फीमेल लीड का पूरा मूड बन चुका था। वो चादर को एकदम कस के टाइटली पकड़ लेती है क्योंकि वो यही चाहती थी कि वो उससे प्यार करे और उससे बहुत ज़्यादा रोमांस करे और उसके पास से कहीं ना जाए। तभी हमारी जो मेल लीड है वो हमारी फीमेल लीड को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो दोनों ऑब्सेस हो जाते हैं और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी हमारा जो मेल लीड है वो एकदम से उसके पास से हटने लगता है। ये देखकर हमारी जो फीमेल लीड है वो कहती है क्या हुआ। तभी उसको चेक करता है कि उसके बैंड में फ़ोन रखा है और उसकी कॉल आ रही है। ये देखकर हमारी जो फीमेल लीड है वो बहुत ज़्यादा बुरा मानती है कि उसे बहुत बुरा फील हो रहा था कि बीच रास्ते में मुझे ये कैसे छोड़कर जा सकती है, और वो रोने लगती है क्योंकि ये बात बुरा मानने की है। तभी बोलता है कि हाँ हेलो कौन। तभी वो कॉल पे से आवाज़ आती है कि मैं वेंडी बोल रही हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। ये देख सुनकर हमारी जो फीमेल लीड है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि ये क्या कर रही है इनके पास, ये मतलब ये कॉल क्यों कर रही है मेरे हस्बैंड को इतनी रात में। वो अपने हस्बैंड को देख रही होती है शॉक्ड होकर। तभी हमारा जो मेल लीड है वो कॉल पर बात कर रहा होता है और वो एकदम शॉक्ड होकर घूम कर देखता है और वो वहाँ से जाने लगता है। कॉल पर बात करते करते वो भागने लगता है। तभी वो खिड़की में से देखता है कि उसकी जो फ्रेंड है वो वहीं पर खड़े होकर उसे बात कर रही है और उसे नीचे बुला रही है। तभी वो कहता है ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तुम वहीं पर वेट करो मेरा, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम वहीं खड़ी रहना। तभी हमारी जो फीमेल लीड है वो ये देखकर एकदम से शॉक्ड होकर उड़ जाती है और हमारा मेल लीड वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो वहाँ से एकदम हड़बड़ी में जाने लगता है। ये देखकर हमारी फीमेल लीड को बहुत बुरा लगता है और वो जब उसका हस्बैंड वहाँ से जा रहा होता है तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और रोकती है, कहती है प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो योग। क्या तुम मेरे हस्बैंड नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम किसी और लड़की के लिए मुझे नहीं छोड़कर जा सकते हो। तभी वो एकदम से झुलटा देकर उसका हाथ छोड़ देता है और वो बेड पर गिर जाती है। ये देखकर हमारी जो फीमेल लीड है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अभी वो बेड पे से उतरकर खिड़की के पास आकर देखती है कि आखिर है कौन यहाँ पर जिसकी वजह से ये मुझे छोड़ कर गया है। तभी वो देखती है कि खिड़की के पास कोई और नहीं, वही है
जिसकी वजह से वो उसे छोड़ कर गया है, जिसने उसके बारे में सोचा था कि हाँ वही हो सकती है। तो वो हमारी जो मेल लीड की फ्रेंड है वो बारिश में भीग रही होती है और बस हमारी फीमेल लीड को देख रही होती है, और हमारी फीमेल लीड है बहुत दुख भरी आंखों से उसे देख रही होती है। तभी हमारा मेल लीड अपनी बेस्ट फ्रेंड को उस बारिश के पानी से अपना कोट निकाल कर बचा लेता है। ये देखकर हमारी फीमेल लीड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो रोने लगती है, कहती है ये मेरा हस्बैंड इसके लिए क्या कर रहा है, और वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और अपनी गोद में उठाकर उसकी तरफ, जब उसकी बेस्ट फ्रेंड हमारी फीमेल लीड की तरफ देख रही होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो यही चाहती थी इन दोनों के बीच में दूरियां आ जाएं। तभी हमारी फीमेल लीड फिर से रोना स्टार्ट कर देती है और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी हमारी फीमेल लीड ये सब देखकर अपने बेड के पास आती है। उसके मैसेज आया हुआ होता है फ़ोन में, उसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर प्रेग्नेंट, तुम प्रेग्नेंट हो। ये मैसेज डॉक्टर के पास से आया हुआ होता है। ये देखकर हमारी फीमेल लीड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो फाइनली माँ बनने वाली है। ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, मगर वो ये सोचती है कि अभी तक मेरा बच्चा इस दुनिया में आया नहीं, हम दोनों के बीच इतनी दूरियां हैं। यही सोच रही होती, तभी हमारा जो मेल लीड है वो अपनी फ्रेंड को अपने रूम में ले आया होता है और कहता है कि तुम अपने कपड़ों को यहीं पर बदल लो और यहीं पर सो जाना। तभी वो ये देखकर हमारी फीमेल लीड को एकदम से शॉक लगा हुआ होता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, सोच रही थी पता नहीं ये इस औरत को इस रूम में क्यों लेकर आया है। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और इसके लिए दवा लेकर आओ और एक गर्म पानी भी लेकर आना, क्योंकि ये बारिश में भीगी है तो उसको ठंड लग गई, आज ये यहीं रुकेगी। ये सुनकर हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश थी, ताकि जो वो सोच रही थी वही हुआ। तभी वो कहता है कि तुम गेस्ट रूम में सो जाओ और ये यहीं सो जाएगी। पर में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड हमारे मेल लीड से बोल रही है कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। ये देखकर हमारा जो मेल लीड है वो एकदम शॉक हो जाता है। वो सोचता है ये ऐसा कैसे बोल सकती है। तभी हमारा मेल लीड कहता है हमारी फीमेल लीड को कि तुम इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो, सिर्फ यहाँ एक रात के लिए रुक रही है, तुम इतनी बुरी क्यों बन रही हो, तुम इस बात में मुझे डिवोर्स दोगी। तभी हमारी जो मेल लीड की बेस्ट फ्रेंड है वो कहती है कि मेरी कैट की डेथ हो गई है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, तभी मैं यहाँ आ गई हूँ, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। आई एम रियली बैड, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी हमारा मेल लीड कहता है कि तुम चिंता मत करो। तभी हमारी वो जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसके शोल्डर पर हाथ रखे हुए होता है। ये देखकर हमारी फीमेल लीड को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हमारा मेल लीड अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने घर लेकर आया हुआ होता है अपने फादर से मिलाने के लिए। तभी हमारी जो फीमेल लीड है वो उसको देखने लगती है। तभी हमारा जो मेल लीड है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ इनवाइट किसने किया है, तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम तो मुझे डिवोर्स देने की सोच रही थी और तुम अब यहाँ क्या कर रही हो। तभी हमारा जो फादर होता है उसका मेल लीड का, वो कहता है कि तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को मेरे घर में लाने की, तुम्हें पता भी है कि ऐसी लड़कियों को मैं अपने घर में लाना पसंद नहीं करता हूँ, तुम अभी के अभी इसको लेकर यहाँ से जाओ और कभी वापस भी मत आना। ऐसी लड़की को मेरे घर में लाने की ज़रूरत कैसे की तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक शादीशुदा होकर तुम लड़कियों को घुमा रहे हो। तभी वो कहता है कि डैड ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये यहाँ की गेस्ट है, तुम उससे यहाँ ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते हो, ये मेरी गेस्ट है और जैसे यहाँ गेस्ट आते हैं वैसे ये भी रह सकती है यहाँ। तभी हमारी जो फीमेल लीड है वो कहती है कि हाँ सारे लो स्किन वाले लोग यहीं आ जाएं, फिर हमारे जैसे को क्या काम है यहाँ पर। ये सुनकर हमारा जो मेल लीड होता है वो उसको एकदम गुस्से में देख रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करती हुई। तभी हमारी फीमेल लीड होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसी बातें करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, जब तुम्हें नहीं आती है तो बेशर्म हो, और ये लड़की भी बेशर्म है जो तुम्हारे साथ घूम रही है। मुझे ऐसे सो कॉल्ड गेस्टों की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसी लड़कियाँ हैं जो किसी को भी फंसा लें, जो अमीर हो। ये देखकर हमारा जो
मेल लीड का भाई होता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तभी वो कहती है कि जो हमारी जो मेल लीड की दोस्त आई हुई होती है वो कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई, तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो, हम लोग बस फ्रेंड हैं और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर हमारी जो फीमेल लीड है वो हंसने लगती है, कहती है मुझे पागल बना रही हो, कौन अच्छा है और कौन नहीं। तभी हमारी मेल लीड के फादर बोलते हैं कि तुम अपना मुंह बंद रखो, शट योर माउथ, वरना अभी तुम्हें यहीं से निकाल दूंगा। मेरे घर में तुम जैसी लड़कियों की कोई जगह नहीं है और ना ही मैं तुम जैसी लड़कियों के बारे में ज़्यादा कुछ सुनना चाहता हूँ, ना ही समझना चाहता हूँ। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप इसके बारे में गलत सोच रहे हैं और वैसे भी मुझे यहाँ पर इसको डिवोर्स देना है। ये यही चाहती है कि मैं इसको डिवोर्स दे दूँ और मैं इसको डिवोर्स देकर रहूँगा। और वैसे भी यहाँ कर क्या रही है, यहाँ क्यों बैठी हुई है, और इसने तो मेरे साथ बहुत गंदा गेम खेला है, मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं तुम्हें अब किसी भी कीमत पर डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ। ये सुनकर हमारा जो मेल लीड है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड कहती है कि मैं ही तुम्हारी मिसेज हूँ, मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ, ये लड़की तुम्हारे साथ क्यों घूम रही है, ऐसी लड़कियों को तुम अपने साथ क्यों रखते हो, इनकी यहाँ जगह नहीं है जहाँ तुमने दी हुई है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेल लीड का भाई होता है वो कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने ही तुम्हें भाई सपोर्ट किया था तुम्हारे करियर के लिए, और तुम इस लड़की के लिए हमारी भाभी को छोड़ देंगे। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि जब तुम उस टाइम में स्ट्रगल कर रहे थे तो भाभी ही थी जो तुम्हारे साथ खड़ी रही थी, वो तुम्हें ट्रू लव करती हैं, ना कि तुम्हारा पैसा देखकर तुम्हारे पास आई थी। उन्होंने तुमसे प्यार किया था, ना कि तुम्हारी पैसों से। तुम अदर वुमेन से भाभी को कंपेयर कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, और तुम ऐसी लड़कियों के पीछे पड़े हुए हो। भाभी कितनी ज़्यादा सीधी हैं। ये हमारा जो मेल लीड होता है वो कहता है अपने भाई से चुप रहो, वैसे भी मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मुझे जॉन्स फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, मैं अब इसी से ही शादी करूँगा और यही मेरी वाइफ बनेगी। ये देखकर हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इनके हस्बैंड ये कैसी बातें कर रहे हैं। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि ये मेरे लिए बस एक ट्रॉफी थी, ना कि वाइफ। ये सुनकर हमारी जो फीमेल लीड है वो अपनी चाय का प्याला उठाकर अपने हस्बैंड के कोट पर डाल देती हैं और उनका पूरा कोट सना देती हैं। चाय की कुछ छींटे हम उसकी बेस्ट फ्रेंड पर भी जाती हैं, जो लड़की उसको फंसा रही होती है। तभी हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। ये देखकर हमारा जो मेल लीड होता है वो हमारी फीमेल लीड को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखता है और कहता है, उस पर हाथ उठा लेता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी उसका जो भाई होता है वो उसका हाथ रोक लेता है और कहता है भाई होश में आ, तुमने क्या अपने होश गंवा दिए इस बदजलन लड़की के पीछे, तुम्हें पता भी है तुम भाभी पर हाथ उठा रहे हो उस लड़की के पीछे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसी लड़की के पीछे तुमने भाभी पर हाथ उठाया है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम ऐसी लड़कियों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तभी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ लेती है, जो हमारा मेल लीड होता है। वो कहती है रुक जाओ, तुम लड़ाई मत लड़ो, तुम दोनों भाई ऐसी लड़ाई लड़ते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। तभी हमारा जो मेल लीड होता है वो रुक जाता है। अभी हम देखते हैं कि उनके घर की जो मेड होती है वो कहती है सर लंच रेडी हो चुका है, प्लीज़ आकर लंच कर लीजिए। तभी उनके फादर कहते हैं ठीक है हम आ रहे हैं, तुम वहाँ पर लगाओ। तभी उनका जो देवर होता है वो कहता है जैकी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी वो कहता है कि भाभी चलो लंच करने का टाइम हो गया है, हमें खाना चाहिए, ना कि हमें यहाँ फिजूल की बातें करनी चाहिए। वैसे भी अपना ख्याल रखो, ऐसे इंसानों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई भी असर नहीं है। तो चलो हम लंच करते हैं, हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि न्यूज़ आ रही होती है टीवी पर, उसके गले में एक लॉकेट होता है जो कि उसने खुद हाथों से अपने बनाया था ताकि वो अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे सके। वो डिज़ाइन उसने बहुत मेहनत से बनाया था और बहुत ज़्यादा दिल लगा कर बनाया था। फाइनली वो फाइनल हो चुका था। तभी हमारी फीमेल लीड होती है, वो कहती है हैप्पी वेडिंग डे हनी, ये हमारी शादी की एनिवर्सरी का गिफ्ट है, मैंने ये तुम्हारे लिए दी बनाया है बहुत ज़्यादा मेहनत से। तभी हमारी जो मेल लीड होता है वो कहता है ये तुमने
मेरे लिए गिफ्ट लिया है और वो भी मेरे ही पैसों से, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे गिफ्ट से। तभी वो कहती है नहीं। इस पार्ट में हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में आया हुआ होता है। तभी वहाँ पर लोग बात करते हैं कि वो दोनों कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इनका लगता है अफेयर चल रहा है मिस्टर जॉन का। तभी वो कहती है मिसेस पायल तो यहाँ है ही नहीं, ये कौन है। ये तो मुझे मिसेस पायल लगी नहीं, ये तो मिस वेंड है। ये यहाँ क्या कर रही हैं मिस्टर जॉन के साथ, इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। अभी हम देखते हैं कि एकदम से गेट खुलता है और सामने हमारी फीमेल लीड आ गई होती है। तभी सारे लोग कहते हैं कि वाह ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं, इट्स मिसेस पायल। इन्हें तो बिल्कुल सबसे अलग ही लग रही हैं।